हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल सैनी एकेडमी 1 पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। आइएगा पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हमारा कोई अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, जो दो माध्यमों को अलग अलग करता है। इसके एक साइड में सघन माध्यम हो और इसके ऊपर की साइड में जो हो वो विरल माध्यम हो। जैसा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये विरल माध्यम हो गया वायु और ये नीचे की साइड हो गया सघन माध्यम जल। क्लियर। अब इसमें जैसे ही कोई आपतित किरण विरल माध्यम से यानी वायु से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, कहाँ से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, ये आपतित किरण। ठीक, अब ये इस तरीके से सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो ये थोड़ा क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक कर जाएगी। ठीक है, आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देखना। ठीक है, जैसे ही आप टॉर्च को पानी में, कांच के गिलास में पानी भर कर, ठीक है, उसमें लगा कर देखोगे तो कभी भी लाइट जो है आपको सीधी जाती हुई दिखाई नहीं देगी, वो कुछ इस टाइप से जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये अभिलंब है इस पर, तो ये इस तरह से होकर जाएगी कुछ। ठीक है, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब हो गया। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से होकर जाएगी, यानी अपने मार्ग से थोड़ा हट जाएगी। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये हो गई अपवर्तित किरण। ठीक है, अब ये अभिलंब के साथ आपतित किरण जितना कोण बनाएगी इसको बोलेंगे आपतन कोण आई, और जो अपवर्तित किरण वो इस अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी उसको बोलेंगे अपवर्तन कोण आर। ठीक है, अब ये तो था कि जब आपतित किरण विरल माध्यम से यानी वायु से सघन माध्यम जल में जा रही है, ठीक है, तब की बात। अब अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, जैसे ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक है, इसके ऊपर की साइड ये सघन माध्यम है, नीचे की साइड विरल माध्यम है। ठीक है, ये ऊपर की साइड सघन माध्यम, नीचे की साइड विरल माध्यम। तो अब सघन माध्यम से आपतित हुई ये किरण, ठीक है, आपतित किरण। ठीक, तो ये आपतन बिंदु पर विलंब हो गया, इस तरीके से सीधी जानी चाहिए थी। ठीक है, ये आपतन बिंदु पर विलंब हो गया। ठीक, तो ये अब इससे दूर हट जाएगी। ठीक है, तो जब मतलब कोई आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी, जैसा हमारा चित्र नंबर 1 इस वाले में, ठीक है, यहाँ से विरल माध्यम से, ठीक है, कौन से माध्यम में, सघन माध्यम में जा रही थी कोई किरण, तब वो अभिलंब की ओर झुक कर जा रही थी। ठीक है, और जैसे ही कोई आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। यहाँ पर अभिलंब के पास में आएगी, झुक कर जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, तो ये आपतन जो ये वाली किरण है, ठीक है, ये आपतित किरण, ठीक है, ये वाली किरण, ये इस अभिलंब के साथ में जितना कोण बनाएगी, ठीक है, ये वाला कोण, ये आपतन कोण आई कहलाएगा। ठीक है, और ये अपवर्तित किरण इस अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी, ठीक है, ये अपवर्तन कोण आर कहलाएगा। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है, कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित होने का मतलब या तो मतलब सीधी नहीं जाएगी वो, या तो अभिलंब की ओर झुक कर जाएगी या अभिलंब से दूर हट के जाएगी। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश को अपने मार्ग से विचलित होना, और ये घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट। अब आता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखो, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। नंबर 2, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अब यहाँ पर ये शब्द जो आया है ज्या, इसका मतलब होता है साइन। ठीक है, ज्या का मतलब क्या होता है, साइन, यानी आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, ये लिखा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन, नियतांक। ठीक, इस नियम को जो हो स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि अपवर्तन के कौन से नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, या फिर स्नेल का नियम कौन सा है, और ये फॉर्मूला लिख देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेंस हमारे पास। ठीक है, लेंस किसे कहते हैं। देखो, ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, ठीक, जो दो गोलीय पृष्ठ हो या एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। ऐसा पारदर्शी माध्यम
जो दो गोलीय पृष्ठ हो या एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ठीक है, इसका चित्र कुछ इस तरीके से हो सकता है कि भाई एक गोलीय पृष्ठ इधर से हो, एक गोलीय पृष्ठ इधर से हो, तो ये क्या कहलाएगा? ये भी लेंस कहलाएगा। एक गोलीय पृष्ठ ऐसे रखा हो, दूसरा गोलीय पृष्ठ इस तरीके से रखा हो, ये भी क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। ठीक है, या फिर एक समतल हो और एक क्या हो? गोलीय हो। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। या एक समतल हो और दूसरा इस तरीके से गोलीय हो, तो ये भी क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। ये सारी की सारी आकृति क्या कहलाती है? लेंस। तो यही हमने डेफिनेशन लिखी कि दो गोलीय पृष्ठ हो इस टाइप से, एक गोलीय पृष्ठ ये है, ये दोनों गोलीय पृष्ठ वाले हैं। ठीक है, या फिर एक तो गोलीय पृष्ठ हो और एक कैसा हो? समतल पृष्ठ, इन दोनों के जैसा। ठीक है, तो वो ऐसे आकृति क्या कहलाती है? लेंस कहलाती है। ठीक है, लेंस दो प्रकार का होता है। नंबर एक उत्तल लेंस। ठीक, तो उत्तल लेंस की परिभाषा होगी देखो कि वे लेंस जो बीच में से कैसे होते हैं? मोटे तथा किनारों से पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। मतलब बीच में से कैसे होने चाहिए? मोटे, और किनारों पर से कैसे होने चाहिए? पतले। तो वे लेंस, ऐसे लेंस क्या कहलाएंगे? उत्तल लेंस। जैसे देखो, ये देखो आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इस आकृति में देखो, ये इसके जो साइड वाला ये किनारा है। ठीक है, ये किनारों पर से क्या है? पतले हैं, और बीच में से देखो, बीच में से कैसे हैं? ये मोटे हैं। ठीक है, किनारों से पतले हैं ये, और बीच में से क्या है? मोटे। तो ऐसे वाले लेंस क्या कहलाएंगे? उत्तल लेंस कहलाएंगे। ऐसे वाले लेंस क्या कहलाएंगे? उत्तल लेंस कहलाएंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, अवतल लेंस। तो इसकी परिभाषा उसकी उल्टी हो जाएगी, यानी ऐसे लेंस जो बीच में से तो कैसे हों? पतले हों, और किनारों पर से कैसे हों? मोटे हों, वे उत्तल लेंस कहलाएंगे, अवतल लेंस कहलाएंगे। ठीक है, ये देखो किनारों से कैसे हैं? ये मोटे हैं, और बीच में से कैसे हैं? पतला। ठीक है, तो ऐसा लेंस क्या कहलाएगा? अवतल लेंस। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब कौन सी दूरी हमें प्लस की लेनी, कौन सी माइनस की लेनी, कैसे पता चलेगा? जैसे देखो, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, ये इसके जो गोलीय पृष्ठ थे, ठीक है, इनको सिरों को मिलाने वाली रेखा खींच दी हमने। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, और इसकी मुख्य अक्ष ने इस बीच वाली लाइन को जहाँ पर काटा, इसको हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र सी। ठीक, अब जो लेंस होते हैं उनके दो दो फोकस होते हैं। ठीक, उत्तल लेंस का पहला फोकस पहली साइड होता है और दूसरा फोकस दूसरी साइड होता है। ठीक है, अब देखो, इस प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर, जैसा आपको तीर का निशान दिखाई दिया होगा, ये इस तरीके से। ठीक है, दाईं ओर की जितनी भी दूरी होंगी वो सब की सब धनात्मक लेनी है, और इस प्रकाशिक केंद्र से ऊपर की ओर जितनी दूरी होंगी वे भी धनात्मक लेनी है। ठीक है, और बाईं ओर की जितनी दूरी होंगी, ठीक है, वो सब ऋणात्मक लेनी है, और नीचे की तरफ की जितनी भी दूरियां होंगी, ठीक है, वो भी सारी ऋणात्मक लेनी है। ठीक है, तो देखो मैंने यहीं पर लिखा हुआ है। अब ये ऐसा नहीं है उत्तल लेंस के लिए ही है, ये अवतल लेंस के लिए भी है। देखो यहाँ पे लिखा मैंने, उत्तल लेंस व अवतल लेंस दोनों के प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की सभी दूरी। बाईं ओर की मतलब, बाईं ओर का मतलब इस प्रकाशिक केंद्र से इधर की साइड की, इस प्रकाशिक केंद्र से जो इधर की साइड की। ठीक है, ये इधर की साइड वाली जितनी भी दूरियां होंगी, ठीक है, इधर की साइड की जितनी भी दूरियां होंगी वो सारी की सारी कैसी लेनी है? वो सारी की सारी कैसी लेनी है? ऋणात्मक। आई बात समझ में? और उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, ठीक है, दोनों के प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर की सभी दूरी जो लेनी है वो धनात्मक लेनी है। वो कैसी लेनी है? धनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक लेनी है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक लेनी है। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक लेनी है। ठीक है, अब लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। दर्पण के सूत्र में यहाँ प्लस होता है, यहाँ पर, और लेंस के सूत्र में यहाँ पर माइनस होता है। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, जहाँ f लेंस की फोकस दूरी, u वस्तु की दूरी, और v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अब इनके जो चिन्ह लिए जाएंगे वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिए जाएंगे। कहने का मतलब प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की सभी दूरियां कैसे ली जाएंगी? माइनस की, और दाईं ओर की सभी दूरियां ली जाएंगी प्लस की। ठीक है, अब रेखीय आवर्धन की बात करते हैं। ठीक, तो देखो, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, लेंस ने जो भी प्रतिबिंब बनाया उसकी लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब का आवर्धन या रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये आपने दर्पण में भी पढ़ा है, और इसकी वीडियो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बनाकर दे दी है। ठीक है,
और दर्पण के उसमें मैंने सारे सूत्र, दर्पण का सूत्र भी कराया लिखवाया है, ठीक है, और उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हों वो सभी कराए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ज़रूर देख लें। अब m बराबर आई बटे ओ होता है और बराबर v बटे यू होता है। यहाँ पे ये प्लस का होता है, दर्पण में ये माइनस का होता था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कि यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः 10 सेमी व 20 सेमी है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होगा। देखो लेंस कैसा दिया है, लेंस कैसा दिया है, लेंस दिया हुआ है उत्तल। तो पहले इसने वस्तु की दूरी दी है, क्या दी है, वस्तु की दूरी कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब देखो चाहे लेंस उत्तल हो चाहे लेंस अवतल हो, वस्तु की दूरी तो हमेशा कहीं की लेनी है, माइनस की 10 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद उसने प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है कितनी, 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर। अच्छा उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कहीं के लिए जानी, माइनस के लिए जानी है, प्लस के लिए जानी है, इस बात का कैसे पता करेंगे हम। तो देखो अगर उसने क्वेश्चन में ही कहा कि आभासी प्रतिबिंब है हमारे पास, कैसा प्रतिबिंब, आभासी, तो आभासी प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी उत्तल में माइनस की ली जानी है, वरना प्रतिबिंब कहे या वास्तविक प्रतिबिंब कहे, दूरी इसकी जो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो हमेशा प्लस की ली जानी है, ठीक है। फोकस दूरी की वैल्यू पूछी है, एफ की वैल्यू निकालनी है, लेंस का सूत्र लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v और माइनस के 1/u। 1/f की वैल्यू हमें निकालनी है, 1/v की वैल्यू कितनी है, 20 और माइनस 1/u की वैल्यू है 10 माइनस के, तो प्लस के हो जाएगा 10, क्लियर। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 20, 20 के पहाड़े में 20 आता है एक बार, प्लस 10 के पहाड़े में 20 आता है 2 बार, तो 2 और 1 जोड़कर हो जाएगा 3 कितना आ जाएगा, 20। और इधर चल रहा है हमारे पास 1/f, तो यहाँ से f को घुमाएंगे तो f आ जाएगा और इसको घुमा कर लिखेंगे, ठीक है, तो 20 बटे कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक। या 3 से भाग करेंगे, 3 छंग 18 और 3 छंग 18 पॉइंट लगा देंगे, ऐसे ही आता चला जाएगा, तो 6.67 सेंटीमीटर फोकस दूरी का मान हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने पॉइंट बताया यहाँ पर, कि या तो प्रतिबिंब बोले या फिर वास्तविक प्रतिबिंब बोलता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी प्लस की लेनी है, एकमात्र एक ही कंडीशन इसमें ऐसी होती है, ठीक है, कि आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो बाईं ओर बनता है लेंस के, तो बाईं आभासी, इसीलिए आभासी प्रतिबिंब अगर बोलेगा कभी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसकी दूरी माइनस की लेनी है। आगे बात समझ में, चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 है, एक 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 62 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो, ठीक। तो देखिएगा अब लेंस जब अवतल होता है तो फोकस दूरी हम लेंगे किसकी, माइनस की, और वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं किससे, माइनस से, चाहे लेंस अवतल हो चाहे उत्तल हो, तो 62 सेंटीमीटर, ठीक है। और v की वैल्यू हमसे पूछी है, तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी निकालनी, यानी v की वैल्यू निकालनी, लेंस का सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, 1/f की वैल्यू हो माइनस के 14 बराबर 1/v माइनस 1/u कितना हो जाएगा, माइनस के 62, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यह आ जाएगा 1/14 बराबर 1/v और प्लस के 1/62, प्लस का इधर उठा कर लिखेंगे माइनस का हो जाएगा 1/62 माइनस के 1/14 माइनस के 1/62 बराबर 1/v। दोनों का एलसीएम, मतलब एलसीएम लेंगे तो इसकी क्रॉस गुणा कर देंगे, ऐसा 62 की 1 से करेंगे तो माइनस का 62, 14 की 1 से करेंगे माइनस का 14 और आपस में कर देंगे दोनों की, तो आ जाएगा 14 गुणा में 62 बराबर 1/v, क्लियर। अब देखो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, तो कितना आया माइनस के 76 और बटे में 14 गुणा 62, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 और कितना बचेगा, 1 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 19
और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 एकन 2, तो बच गया 7 गुणा 31 और बराबर में 1/v। तो गुणा करेंगे इसकी तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 19/7 एकन 7 और 7 तिया कितना आ जाएगा 21, 7 एकन 7, 7 तिया 21 बराबर 1/v। या इसको घुमा कर लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 217/19, ठीक है, और वो भी माइनस के, और बराबर इसको घुमा के लिखेंगे तो ये आ जाएगा v। या v की वैल्यू आ जाएगी 19 से भाग करने पर 19 एकन 19 माइनस के कितना बचेगा 2, 7 उतार लेंगे 27 हो जाएगा, ठीक है, 7 उतार लेंगे 27 हो जाएगा, फिर से 19 एकन 19 कितना बचेगा 8, 80 हो जाएगा, 19 चौक 76, ठीक है, तो 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और माइनस का चिन्ह आया है तो यानी कि वस्तु की ओर ही बन जाएगा, यानी प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ हमें फोकस दूरी की वैल्यू दी हुई है एफ की वैल्यू, और वो भी अवतल लेंस है तो माइनस की लेंगे 15 सेंटीमीटर, और बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी इस बार हमें वस्तु की दूरी निकालनी है, और इसके द्वारा जो बिंब का लेंस से प्रतिबिंब बन रहा है वी की वैल्यू वो कितनी देर की है 10 सेंटीमीटर। अब देखो अवतल लेंस में 2 कंडीशन होती है हमारे पास, और दोनों कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की ओर बनता है, यानी प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर। तो जो अवतल लेंस होगा उसमें प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ही कैसी लेनी है, माइनस की लेनी है। क्लियर है? तो देखो लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v और माइनस के 1/u। 1/f की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के 15 बराबर 1/v की वैल्यू है माइनस के 10 और माइनस 1/ कितना आ जाएगा u। अब u को इधर लेके जाएंगे, ठीक है, माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/u बराबर, इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर माइनस का 1/10 पहले से ही लिखा हुआ है, और ये माइनस का है तो इधर आके हो जाएगा प्लस का 1/ कितना 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/u, ठीक है, और बराबर दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो 10 के पहाड़े में 30 आता है 3 बार, और प्लस 15 के पहाड़े में 30 आता है 2 बार, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा माइनस का 1/में आ जाएगा 30, ठीक है, तो 1/u की वैल्यू आई माइनस के 1/30, यानी u की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी माइनस के 30 सेमी, यानी जो वस्तु हो वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी होगी। ठीक है, पहला आंसर। दूसरा कहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी निकालना, यानी m की वैल्यू। ठीक है, तो m बराबर होता है माइनस के v/u, सॉरी प्लस के v/u, लेंस है ना यहाँ पर, दर्पण में माइनस होता है। ठीक है, तो v की वैल्यू है माइनस के 10 और u की वैल्यू है माइनस के 30, माइनस से यहाँ माइनस कट जाएगा, 0 से 0, तो बराबर आ जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा हमारा आवर्धन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेमी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, करते हैं। देखो यहाँ पर जो बिंब का मतलब वस्तु हो गया, ठीक है, तो वस्तु की लंबाई दे रखी है ओ की वैल्यू 2 सेमी, ठीक है, प्लस की लेंगे क्योंकि वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर रखी जाती है, ऊपर की दूरी लेते हैं सारी प्लस की। उत्तल लेंस दिया है और इसकी फोकस दूरी दी है, ठीक है, तो फोकस दूरी को उत्तल लेंस की लिखते हैं हम प्लस की, कितनी 10 सेमी। क्लियर? और जो बिंब की लेंस से दूरी यानी वस्तु की लेंस से दूरी जो हो वो दे रखी है 15 सेमी, यहाँ पर लिख देंगे 15 सेमी,
और माइनस की लेंगे, क्योंकि वस्तु की दूरी लेते हैं माइनस की, चाहे लेंस कोई सा भी हो। तो प्रतिबिंब की प्रकृति यानी वी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दूसरा आई की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि साइज भी निकालना है यहाँ पर हमें, और आवर्धन यानी एम की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक। तो लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v, और माइनस क्या आ जाएगा 1 कितना u। अब 1/f की वैल्यू हो जाएगी 10 बराबर 1/v, और माइनस 1/u हो जाएगा -15। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/10 बराबर 1/v, और प्लस के हो जाएगा 1/15। क्लियर। अब ये प्लस का तो प्लस के को इधर लेकर जाएंगे उठा कर, तो माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1/v बराबर 1/10, और माइनस में पहुंचेगा ये 1/15। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो इधर 1/v चलेगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा कितना 30। 10 के पहाड़े में 30 आता 3 बार, -15 के पहाड़े में आता 2 बार। 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 1/v बराबर 1 कितना 30, ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई यहाँ पर कितनी 30 सेमी। v की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेमी, यानी जो प्रतिबिंब है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दूसरा प्लस का आया है तो प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर बनेगा, ठीक है। अब साइज की बात कर लेते हैं। देखो हमने पढ़ा फॉर्मूला कि I/O बराबर होता है V/U के, ठीक है। तो यहाँ I और बटे में O की वैल्यू कितनी है 2 बराबर V की वैल्यू 30 और बटे U की वैल्यू -15, ठीक है। तो 15 से काट देंगे, 15 दूनी 30, और 2 की इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास I बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब है वो 4 सेंटीमीटर लंबाई का बनेगा, ठीक है। और इसका आवर्धन भी निकालना, तो m बराबर होता है I/O, और देखो यहाँ माइनस भी था ये, ठीक है। यहाँ पर इसमें माइनस चिन्ह भी आएगा, ठीक। तो m बराबर देखो I की वैल्यू है -4, O की वैल्यू है +2, 2 से काट देंगे 4 को कितना आ जाएगा 2, तो m की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इसका आवर्धन जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, और ये लिखा हुआ। क्लियर है सभी को। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार और रिवाइज करके देखिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, 5 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। यहाँ पर इसने कहा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। अब देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम लिखते हैं प्लस की, तो 20 सेमी है। अब उसने कहा कि वस्तु के 2 गुना आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, कैसा प्रतिबिंब वास्तविक, उत्तल लेंस में जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर बनता है, ठीक है। तो भाई अब मान लेते हैं कि वस्तु की जो दूरी है वो u बराबर कितनी है x है। अब u बराबर x मान ली, लेकिन वस्तु की दूरी होती है माइनस की, ठीक है। अब उसने कहा कि दुगना आकार का प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं, तो m बराबर कितना v/u, ठीक है, और बराबर कितना दे रखा दुगना, दुगने का मतलब 2 गुना। अब v बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना 2, u की इधर गुणा करेंगे तो u आ जाएगा, और u की वैल्यू रखेंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा 2x। क्लियर। अब लेंस का सूत्र लगाएंगे तो 1/f किसके बराबर हो जाएगा 1/v के, और -1/u, ठीक है। 1/f की वैल्यू हो 20 बराबर 1/v की वैल्यू हो -2x, और -1/u की वैल्यू हो जाएगी -x। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/20 बराबर माइनस का 1/2x, और माइनस माइनस प्लस का 1/x, ठीक है। इधर दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/20 बराबर, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2x, ठीक है। और 2x का पहाड़े में 2x आएगा एक बार, तो माइनस का 1, और प्लस x के पहाड़े में 2x 2 बार आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 1/20 बराबर 1/2x, ठीक है। 2 से काटेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि जो वस्तु है उसे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिएगा ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था, ठीक है, लेंस से संबंधित। अगर आपको और अधिक प्रैक्टिस करनी है
इन्हीं लाइन से संबंधित क्वेश्चनों की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर किसी का कोई भी सवाल या कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।